अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम इंतहाई खबर जो है वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये जी खबर जो है ये तकरीबन 3-4 दिन पहले जो है ये एक हादसा जो है पेश आया है पाकिस्तानी जो एक जो कश्ती थी वो जो है वो डूब गई है, जिसके अंदर जो है वो तकरीबन 1300 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है वो 1300 कह रहा हूँ, सॉरी 300 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है वो हलाक हो चुके हैं। तो इस हवाले से जो है ये पीटीआई का मौक़िफ़ जो है ये सामने आ गया है और पीटीआई जो है पीटीआई ने सारा जो मलबा है ये हुकूमत के ऊपर डाला। उन्होंने कहा है जी कि इसकी ज़िम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत है और जो वो पीडीएम है ये है जी पीटीआई का जो है पीटीआई का मौक़िफ़ है। और पीटीआई और जो पीटीआई ने जो है ये सारा मलबा जो है ये हुकूमत के ऊपर डाला। उन्होंने कहा है जी इनकी नाअहली की वजह से ये जो सानिया है ये रोनुमा हुआ है। और क्या नाम है, इसके अंदर काफ़ी सारी बातें की गई हैं, जिसके अंदर जो है ये कहा गया है कि दफ्तर खारजा जो है वो सोया हुआ था, दफ्तर खारजा ने जो है वो कुछ नहीं किया। और क्या नाम है, 3 दिन जो है पेट्रोल वो 3 दिन कश्ती जो है वो ख़राब रही है पानी के अंदर, वो समंदर के अंदर, और वो खड़ी रह गई है। तो यूनान के अंदर जो है वो कश्ती खड़ी रह गई है, लेकिन जो है ये दफ्तर खारजा जो है वो सोया हुआ था। दफ्तर खारजा ने किसी किस्म की कोई जो है उन्होंने वो कोई जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू नहीं की। तो इसके साथ ही जो है ये पीटीआई का जो मौक़िफ़ है ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पीडीएम का इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है, ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरीक चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम का इत्तेहाद बिखर रहा है। कल इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमली तौर पर ये इत्तेहाद ख़त्म हो चुका, अब ऐलान बाकी है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं आज अदालत में पेश हुआ। मेरे वकील अली बुखारी तैयार थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थोड़े से कन्फ्यूज़न थे। जो कश्ती का वाक़या हुआ इसमें 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी हलाक हुए। वज़ीर आज़म ने शोक का ऐलान किया, दुरुस्त किया, इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया, ठीक बनाया। इन्होंने कहा कि ये पंग टर्म है, 300 घरानों के हालात को देखें, घर में सफ़ाई मातम है और ये मालूम ही ना हुआ कि आपका प्यारा ज़िंदा भी है कि नहीं। मैंने दफ्तर खारजा में एक सेशन बनाया था जिसका काम 24/7 हालात से बाखबर रहना था। आज 3 दिन हो गए, दफ्तर खारजा खामोश है, हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। मैं समझता हूँ कि दफ्तर खारजा को इस मामले पर अवाम को आगाह करना चाहिए। इनका कहना था कि मेरी हमदर्दी लॉयकिन के साथ है। 3 दिन से इस जहाज़ का इंजन बंद था, किसी ने नहीं देखा। मेरे क्लिप्स और इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैंने कहा था कि पीडीएम का इत्तेहाद बिखर है। कल इसकी शुरुआत हो चुकी। बिलावल भुट्टो ने कल स्वात के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए। सिंध के बारे में बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। बजट में सिंध की एलोगेशन के बारे में तबसरा क्यों नहीं हुआ। कायरा साहब जो कह रहे हैं मैंने इनकी बात मानी लेकिन ऐसा नहीं है। इनका मजीद कहना था कराची के मेयर के इलेक्शन में नून लीग ने पीपी को 13 वोट क्यों दिए। आज का पढ़ा लिखा नौजवान बयानात से कायल नहीं होगा। हम हर हल्के में उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं। हर किसी को अपने उम्मीदवार ढूंढने का हक है। ये बयान था जी शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो कि इस टाइम शरीक चेयरमैन है पीटीआई के। उन्होंने पीटीआई का मौक़िफ़ जो है उन्होंने ये लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। जो कश्ती डूबने का जो वाक़या है उसके ऊपर भी मज़म्मत का इज़हार किया है। ये जो कश्ती जो यूनान के अंदर जो कश्ती डूबी है, यूनानी कश्ती डूबी है, जिसके अंदर तकरीबन कोई 300 के 298 जो है वो हलाकतें हुई हैं। 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो है 79 जो डेड बॉडी हैं वो निकाल ली गई हैं। बाकी जो है उनको मुर्दा करार दे दिया गया है। इसके ऊपर पूरी की पूरी जो वीडियो है वो मैंने बनाई है। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका जो है लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वो भी वीडियो देखें। उसके अंदर मैंने टोटली बताया कि कैसे ये वाक़या पेश आया है, क्या हुआ, कैसे
کس طرح سے سارے معاملات پیش آئے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے کسی موضوع کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اسے لائک کریں, ویڈیو کو ایک اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ تمام میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.